नमस्कार, मैं रूपा खन्ना। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। सत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा के डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम के द्वारा एसपी योगेंद्र कुमार के साथ पुलिस निरीक्षण सदर अंचल कार्यालय एवं नगर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के पंजियों का अवलोकन किया गया तथा वाहनों एवं सीसीटीवी का भौतिक सत्यापन किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मुख्यालय डीएसपी रश्मि और सदर डीएसपी अमित कुमार भी मौजूद थे। आज सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय का जो हम लोगों ने औपचारिक वार्षिक निरीक्षण जो होता है वो किया है। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने जो सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय में जो विभिन्न अभिलेख और पंजियाँ संधारित होती है उसकी समीक्षा की, उसके बेहतर संधारण के लिए भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो सर्कल इंस्पेक्टर का जो महत्वपूर्ण कार्यालय होता है वो पर्यवेक्षण का कार्य उनका होता है। तो पर्यवेक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए पर्यवेक्षण की क्वालिटी और अच्छी हो, बेहतर हो, अनुसंधान नियंत्रण अच्छे से हो, आईओस पे अच्छा कंट्रोल हो, ताकि हम लोग अच्छे से केसेस का निष्पादन ससमय जो है वो कर पाएँ। तो उसी के संबंध में काफ़ी विस्तारपूर्वक हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। केसेस का भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। इसके साथ साथ जो 109 BNS के तहत जो अरेस्टिंग है इसका भी डे टू डे मॉनिटरिंग जो है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। और सर्कल इंस्पेक्टर्स को भी ये टास्क दिया गया है कि प्रतिदिन जो है वो थाना द्वारा इन सब शीर्षों में, गंभीर शीर्षों में अरेस्टिंग ज़रूर हो। इसके अलावा इन जनरल जो निर्देश दिए गए हैं वो बेहतर ट्रैफिक संधारण, विधि व्यवस्था संधारण, वाहन चेकिंग, इसके संबंध में भी हम लोगों ने सभी को निर्देश दिए। ट्रैफिक में यहाँ पर्याप्त संख्या में जो बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के बलहा गांव में मधुबनी दरभंगा मुख्य पथ किनारे दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर जमकर लात घुसे लाठी डंडे से विवाद हुआ, जिसमें 9 लोगों को चोटें लगी और खरोंचें आई। वहीं किसी ने घटना की सूचना पंडौल थाना अध्यक्ष रमन कुमार को दे दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचते देख घटना में शामिल पुरुष वहां से भाग गए और महिलाओं का इलाज पंडौल PMCH में किया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मर गए। लक्ष्य डिजिटल लाइब्रेरी सातों दिन 24 घंटे छात्र छात्राओं को दे रही है एक बेसिक टू एडवांस एजुकेशन का अवसर। एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं के लिए है अलग अलग लाइब्रेरी, एसी की व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध पानी और कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8877496864। बड़ी खबर बिहार के नालंदा जिले से है, जहां म्यूटेशन के लिए 4500 घूस लेते हल्का कर्मचारी गिरफ्तार। बताया जाता है कि कराय परसुराय अंचल कार्यालय में संघ पंचायत के हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हल्का कर्मचारी संजय कुमार 1.5 कट्ठा जमीन के म्यूटेशन के लिए 5000 रुपए की मांग की थी, जिसका पहला किस्त 500 रुपए पीड़ित रमेश कुमार ने बुधवार को दे दिया था। दूसरा किस्त आज 4500 रुपए देने से पहले रमेश कुमार ने निगरानी विभाग को शिकायत किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता रमेश कुमार की माने तो कराय परसुराय प्रखंड अंतर्गत संघ पंचायत के सलेमपुर गांव में स्थित 1.5 कट्ठा जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 रुपए है। बिहार के मधुबनी में नगर थाना पुलिस ने एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड बॉक्स जब्त किए। इसी क्रम में नगर थाना द्वारा कुल 8 डीजे वाहन जब्त किया गया एवं सुसंगत धाराओं के तहत जब्त सभी डीजे संचालकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के पर्यटन सह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का खजौली विधानसभा के जयनगर में एनडीए के द्वारा आयोजित सभा में जमकर हुआ स्वागत। इस अवसर पर अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अपराधी बिहार छोड़ दे, भूमाफिया, शराब माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्ट कर्मियों और अपराधियों पर कार्रवाई होगी, सभी पर बुलडोजर चलेगा। कर रहे हैं जो लोग शराब के धंधे में लिप्त हैं, ऐसे भू माफिया और शराब माफिया एक एक नहीं बचने वाला है।
और जयनगर की इस धरती पे मैं कह के जाता हूं कि जो इस काम में लिप्त है वो छोड़ दीजिए, और नहीं तो बिहार छोड़कर कहीं और शरण ले लीजिए, आपको अब खैर नहीं है। इसलिए चूंकि जिस प्रकार से बुलडोजर लेकर निकले हैं हमारे गृह मंत्री, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सतर्क हो जाइए, और जो पदाधिकारी भी उसमें लिप्त देखे जाएंगे वो भी नहीं बचने वाले हैं। उनके सहयोग में जो पदाधिकारी रहेंगे उन पर भी उसी प्रकार बुलडोजर चलेगा जैसे माफिया पर चलेगा। इसलिए हम सारे लोगों को सतर्क करते हैं पहले से, क्योंकि आपके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, क्योंकि आपने हमेशा मेरा सहयोग किया है। इसलिए बेस्ट क्वालिटी और विश्वसनीय ब्रांड G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर आपके शहर में उपलब्ध है। हम भी पीते हैं और आप भी पीजिए G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर। G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर की एजेंसी के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल 7250059898। बिहार के किशनगंज में अवैध स्मैक अड्डों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 12 से अधिक स्मैक ठिकानों को किए जमींदोज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो गई शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन को जारी रखने और अपराध पर नकेल कसने के निर्देश के तहत किशनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में खगड़ा मेला ग्राउंड इलाके में स्मैक के 12 से अधिक अवैध अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बिहार के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद हुई। सर, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी लगातार सूचना मिल रही थी खगड़ा में जो बस श्री मेला जो मैदान है उसमें लोग अवैध तरीके से झुग्गी बनाकर वहां से स्नैक बेचने और वहां सेवन करने का काम करते थे, जिसके आधार पर नगर परिषद से सहयोग लेकर इन सभी लोगों को जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के छपरा में कोपा थाना क्षेत्र के रेवाड़ी में जमीन विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सामने आया तो मृतक का नाम राम आशीष राय बताया जा रहा है। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि पूर्व से दो पड़ोसियों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। उसके बाद यह घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि परिवार ने पड़ोसी पर जमीन विवाद में घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। वहीं कोपा प्रशासन के द्वारा सबको पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि घटना के दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तो रात में आवाज, जब तुम्हें गोली का आवाज सुनाई दी, अब गोली था कि क्या था पता नहीं चला। हम उठ के देखे तो 3-4 आदमी लोग निकल के इधर जा रहा था। तो घर उसी में है तो हम नहीं शक किए कि लोग अपना द्वार पे सामने जा रहा था लोग। तो हम फिर अपन सो गए। सुबह इनके पास गए, चाय देने गए तो देख रहे हैं कि इनको ब्लड से लथपथ पड़े हुए हैं। तब तक हम अपना 112 को फ़ोन किए और गाँव में चिल्लाए तो और लोग गाँव के लोग जुटा। क्या नाम है इनका? राम आशीष राय। उम्र कितना होगा? 98। तो कैसे हत्या की गई है? गोली मार के हत्या की गई। बोल रहे हैं कि वो पड़ोस के लोग, कौन लोग हैं वो लोग? नाना का वो भतीजा लोग है और उनका लड़का लोग है। तो आखिर हत्या का कारण? हत्या का पूर्व से जमीनी विवाद चला था कि इनको मार देंगे, मर जाएंगे, हम लोग को भगा के दखल कर लेंगे। तो आपके कौन है वो? वो मेरे मामा, चचेरा में मामा लगेंगे। मामा लगेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। वही साथी रहते हैं? हम उन्हीं के साथ रहते हैं। मैं बचपन से ले आज तक नानी के साथ है। नाना। बिहार के गोपालगंज के मरीजगंज थाना क्षेत्र के पांडे समाइल गांव में पति ने 5 लाख खर्च सुपारी किलर से पत्नी की कराई हत्या। 16 नवंबर को हुई सविता देवी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसका पति मुन्ना चौधरी ही निकला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को बरकावा गाँव चौक से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार भी किया। मरीजगंज थाना क्षेत्र के पांडे समाइल गाँव में 16 नवम्बर की सुबह सविता देवी की गोली मार
मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती दौर में मामला अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर चौंका देने वाला सच सामने आया। हत्या की साजिश खुद उसके पति मुन्ना चौधरी ने रची थी अथवा एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने जानकारी दी कि पुलिस टीम ने मानवीय सूचना और तकनीकी सर्विस लेस के आधार पर मुख्य आरोपी मुन्ना चौधरी को बरकावा गांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर को हायर किया था। मुन्ना चौधरी ने पुलिस को बताया कि पारिवारिक कलह, घरेलू विवाद और जवानी विवाद को लेकर उसने सिवान से 4 शूटरों को हायर किया था। इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसने कुल 5 लाख रुपए देने की बात स्वीकारी। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। 16 नवंबर 2025 को मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समाल गांव में सविता देवी पति मुन्ना चौधरी के घर में घुसकर 2 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका के पुत्री के लिखित आवेदन के आधार पर मीरगंज थाना कांड संख्या 540/25 दिनांक 17/11/2025 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस घटना के प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना चौधरी को मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर बरका गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की है और इस घटना में प्रयुक्त एक हथियार बरामद किया गया है। घटना के संबंध में पूछताछ क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि पारिवारिक कलह एवं आपसी घरेलू विवाद तथा जमीनी विवाद को लेकर उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई थी। हत्या के लिए उनके द्वारा सिवान से 4 शूटर को हायर किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपये भी दिए थे, जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्यों के बयान से भी हुई है। इस कांड में अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।